Good morning everyone. My name is Mohammad Azim. Today my topic is health screening. Everyone know that मैं give a topic. So today my topic is health screening. पता लगा सके ताकि उसका हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकें, उसे हम बोलते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग। हेल्थ स्क्रीनिंग में कुछ चेकअप होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, उसे हम हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं। सिंपल सा एक प्रोसेस है, आप लोग ये समझ लीजिए कि हेल्थ स्क्रीनिंग में अनडायग्नोसिस डिजीज का हम पता लगाते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अनडायग्नोसिस डिजीज का पता लगाते हैं, उसे हम हेल्थ स्क्रीनिंग बोलते हैं। स्कोप ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग। स्कोप का मतलब आप लोग सब जानते ही हैं कि किस किस फील्ड में, किस किस क्षेत्र में हम हेल्थ स्क्रीनिंग का काम कर सकते हैं। वह पर्सन जिसको प्रॉपरली हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में नॉलेज है तो वह हॉस्पिटल में काम कर सकता है, और दूसरा वह पर्सन जिसको हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो वह कम्युनिटी फार्मेसी में भी काम कर सकता है। वह पर्सन जिसको हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो वह पैथोलॉजी लेबोरेटरी में भी काम कर सकता है। पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जहाँ पे हर तरह के टेस्ट होते हैं उसे हम पैथोलॉजी लेबोरेटरी भी कहते हैं। चौथा कि वह खुद की भी लेबोरेटरी खोल सकता है परमिशन लेने के बाद। और पांचवा, वह किसी भी कंपनी के से जुड़कर उसके थ्रू भी काम कर सकता है। जैसे कि होम डिलीवरी वाला आजकल सिस्टम चल गया है, आप कॉल करेंगे वो घर पे आएगा, घर पे आने के बाद आपका टेस्ट करेगा, वो लेके फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट आपको घर पहुंचा देगा। ये होता है इसका स्कोप, जिसको प्रॉपरली हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में नॉलेज होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग। सबसे पहले आपका अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन इंपॉर्टेंस क्या है? अर्ली डिटेक्शन में यह सिंपली ये होता है कि अगर हम हेल्थ स्क्रीनिंग करा लेते हैं तो उसका क्या हमारे लिए फायदा बनता है। और दूसरा, रिफरल अनडायग्नोस्ड, कि कोई भी डॉक्टर अगर किसी भी डिजीज की दवा कर रहा है और वह दवा फायदा नहीं कर रही है हमारे लिए, तो डॉक्टर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमें रिफर कर दे। तो उसके बारे में हम पता जानेंगे। सबसे पहले हेल्थ स्क्रीनिंग में अगर हम हेल्थ स्क्रीनिंग करा लेते हैं तो पहले ही स्टेज में पता चल जाता है कि हमें कौन सी डिजीज हुई है। और दूसरा, इससे डेथ रेट कम होता है। कैसे? जैसे कि हमें किसी भी डिजीज के बारे में नहीं पता है, थोड़ा बहुत सिम्टम के बारे में पता है लेकिन एग्जैक्ट बीमारी के बारे में नहीं पता, तो हम दवा चलाते रहते हैं, वो हमारे लिए साइड इफेक्ट भी कर सकता है। इससे डेथ रेट भी कम होती है। अगर हमें डिजीज के बारे में पता है तो हम उसके बारे में ट्रीटमेंट करेंगे, उसका दवा करवाएंगे, तो ताकि जिससे हमें फायदा हो सके, वो हमारे लिए इफेक्टिव हो सके। नहीं पता रहेगा तो हम कहाँ से उसके बारे में हम इलाज करेंगे। और तीसरा यह होता है, यह बीमारी को सीवियर कंडीशन में नहीं जाने देता। पहली चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यह बीमारी का हेल्थ अगर मैं स्क्रीनिंग करा लेती या कोई भी